हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग को हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, लेखक के दृष्टि में इस युग में विडंबना की बात क्या है। तो दोस्तों देखिएगा, लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर जी हैं। इस पाठ के श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। माने यही जो है विडंबना की बात है कि आधुनिक युग में आज भी जातिवादों के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। तो दोस्तों देखिएगा, जातिवाद का पोषण इस आधार पर किया जाता है कि यह श्रम विभाजन पर आधारित है। आधुनिक सभ्य समाज भी कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अतः जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कुशलता विभाजन मानता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो देखिए, लेखक ने जातिवादियों के तर्क को आपत्तिजनक कहा है। लेखक ने जातिवादियों के तर्क को आपत्तिजनक कहा है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी है। लेखक की दृष्टि में यही आपत्तिजनक स्थिति है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लेखक ने भारत की जाति प्रथा किस विशेषता का उल्लेख किया है। तो भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ ही उनमें ऊंच नीच का स्तर भी निर्माण करता है, इसलिए ये इसकी उल्लेख है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन का आदर्श नहीं क्यों, अथवा जाति के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है कैसे। तो देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन का आदर्श नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की क्षमता को उस सीमा तक विकसित किया जाए कि वे अपना पेशा स्वयं चुन सके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रथा में मनुष्य की निजी क्षमता का विचार नहीं किया जाता है, यही सबसे बड़ी दोष है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, श्रम विभाजन कैसी समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। यह श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लेखक ने भारतीय जाति प्रथा की पेशे से संबंधित किस धारणा का उल्लेख किया है। तो भारतीय जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण करती है कि और मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। वह पेशा भले ही उस मनुष्य के जीवन यापन के लिए अपर्याप्त और अनुपयुक्त ही क्यों न हो, उसे
उसमें बांधने की व्यवस्था है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहने का मतलब दोस्तों है आधुनिक युग में किसी मनुष्य को कभी अपना पेशा परिवर्तित करने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। तो देखिए आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में लगातार विकास होते रहता है और कभी कभी इसमें अचानक परिवर्तन हो जाता है। ऐसे स्थिति में किसी व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वह उस नवीन परिवर्तन से परिचित नहीं होता है। दोस्तों आज देखिए कोई व्यक्ति है, अगर वही काम कर रहा है अचानक वो काम बंद हो जाता है तो अगर अपना पेशा नहीं बदलेगा तो उसे भूखे मरना पड़ जाएगा। इसलिए उसको पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है, काम बदलने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किसी परिस्थिति में किसी मनुष्य को भूखे मरने की नौबत आ सकती है, कब दोस्तों। तो इसका आंसर है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यह, यदि मनुष्य को अपना पेशा बदलने की छूट न होती तो उस ऐसी स्थिति में उसे भूखा मरने की नौबत आ सकती है। यदि किसी मनुष्य के लिए उसका पौत्रिक पेशा अपर्याप्त और अनुपयुक्त हो और उस पेशे को छोड़कर किसी दूसरे पेशे को अपनाने में छूट न हो तो उसे भूखे मरने की नौबत आ सकती है। दोस्तों मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो काम उसकी खानदानी है, वो काम अगर छोड़ने की आज़ादी नहीं होती तो वो काम के वजह से वो व्यक्ति भूखे रह जाता, मर जाता। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त क्यों है अथवा जाति प्रथा के दोष क्या है। तो श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रथा में विभाजन मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, व्यक्तिगत रुचि और भावनाओं को इसमें महत्व नहीं दिया जाता है। इस प्रार्थना पर व्यक्ति को अपनी जाति के पारंपरिक पेशे से जुड़ने की बाध्यता होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो देखिए आज के उद्योगों के सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिसंख्य लोग ऐसे कार्य से जुड़े होते हैं जिनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती है। वे जीवन यापन के लिए ही वैसे कार्य से जुड़े होने का विवश हैं। मतलब देखते हैं आज के समय में क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसका मन नहीं है कि हम ये काम करें, लेकिन जीना है, जीने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, विवश होके उस कार्य से जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य में टालू काम करने और कम काम करने की प्रवृत्ति कहाँ से आती है। तो दोस्तों ये देखिए आज के उद्योग में मजदूरों या कर्मचारियों की रुचि ख्याल नहीं रखा जाता है। इनको ऐसे कार्यों में संपादित करने के लिए विवश किया जाता है जिनमें उनकी रुचि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वे मनोवैज्ञानिक दबाव में जैसे तैसे काम निपटाने और कम काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किसी कार्य में क्षमता प्राप्त करने, क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन अगला है, किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है। तो इसका आंसर है किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए दिल और दिमाग का लगना अनिवार्य होता है। दिल लगने का अर्थ है कि उस काम में रुचि होना और दिमाग लगने का अर्थ है उस काम को
व्यवस्थित या वैज्ञानिक तरीके से करना। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? तो लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आदर्श समाज के स्वरूप के संबंध में लेखक ने क्या कहा है? तो आदर्श समाज के स्वरूप के संबंध में लेखक ने कहा है कि ऐसा समाज में बहुविधता हितों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए तथा उन हितों की रक्षा के प्रति सभी का सजग रहना चाहिए। यही इसके स्वरूप संबंध है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने भाईचारा, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव को आदान प्रदान को आवश्यक माना है। समाज में सभी भाई भाई की तरह रहें और सब में पारंपरिक श्रद्धा और समान भाव हो सके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यदि निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को बढ़ाकर उन्हें अस्वाभाविक विनिमय में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। इस कथन का आशय लिखें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है। यह प्रथा मनुष्य की प्राकृतिक प्रेरणा, रुचि के साथ उसकी आत्मशक्ति को भी कुचल डालती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य जाति प्रथा के अस्वाभाविक नियमों में फंसकर अपनी स्वाभाविकता, सक्रियता को खो बैठता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? उनकी चिंतन और रचनात्मकता के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन हैं? तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उनके 3 चिंतक और रचनात्मक 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। पहला जो है बुद्ध, दूसरा है कबीर और तीसरा है ज्योतिबा फुले।